एक तरफ यूपी की बस्ती में लव जिहाद और धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से एक और गिरोह का पता लगा। ये मुसलमानों का गिरोह है जो अपनी पहचान छिपा करके हिंदुओं के इलाकों में घूम रहा था। महिलाओं का हाथ देखने के बाद उनका भविष्य बताने का झांसा देकर के उनसे संपर्क बढ़ा रहा था। इसी में से एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम असली नाम एहसान है। लेकिन सवाल फिर यही कि ऐसे कितने कालनेमी हैं जो सनातनियों को निशाना बना रहे हैं। हाथ में कलावा, दिल में छलावा, हिंदू नाम, मुस्लिम पहचान। सबसे पहले इस शख्स से आपकी पहचान करा देते हैं। नाम है एहसान, लेकिन इसका काम है हिंदू महिलाओं को धोखा देना। सनातनियों को छलने वाला ये मुस्लिम युवक हिंदू इलाकों में घूम घूम कर बड़ी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। हाथ में कलावा, जुबान पर भजन और साथ में नंदी, लेकिन इसकी पहचान कुछ और ही निकली। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एहसान नाम के एक ऐसे लड़के को पकड़ा है जो भगवा कपड़े पहनता था और हाथ में कलावा बांधकर ये लोगों को हाथ देखने का काम करता था। लेकिन गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया। खास तौर पर महिलाओं के हाथ देखने का काम करता था और सबसे बड़ी बात है कि ये नंदी लेके साथ चलता था और गांव-गांव में घूमकर भगवा कपड़े पहनकर हाथ में कलावा बांधकर ये घूमता था। हिंदू इलाकों में भीख मांगने और हाथ देखने के बहाने हिंदू महिलाओं से संपर्क कर रहा था। यानी वेस्टर्न यूपी में एक गैंग संगठित तौर पर सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है। इस गैंग के गुर्गे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं और भगवा धारण करते हैं। हिंदू बहुल गांवों को टारगेट कर नंदी के साथ निकल जाते हैं और फिर गांव में हिंदू लड़कियों को भविष्य बताने के नाम पर अपना खेल शुरू करते हैं। लेकिन इस गैंग का मंसूबा कामयाब हो पाता उससे पहले ही छलावा गैंग का एक गुर्गा एहसान पकड़ा गया। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। एहसान के जैसे 7 और कालनेमी हैं जो मुजफ्फरनगर के अलग अलग गांवों में पहचान छिपाकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। किसी घर में भिक्षा करने के लिए घुसा तो उसकी गतिविधि, उसकी नज़रें बहुत ही संदिग्ध थी, क्योंकि वो जो औरतें अंदर से आती थी उनके बाद वो इधर उधर अपनी लोकेशन तलाश करता था कि यहाँ पे घर में और कौन है। हम तो ये नहीं लेंगे, नाज नहीं लेंगे, ना चून लेंगे, मगर भैया पैसे तो ना मुझ पे। मैं तो फिर डर के ऊपर चढ़ गई। फिर हमारे तो जंगल वाले आ गए। फिर इतने ये इस तरह के लोग वेश बदल करके हिंदुओं में जाते हैं और जैसा कि इनके कितने ही प्रकार के जिहाद चल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, तो ये भी एक जिहाद है। लेकिन इस गैंग के साथ कट्टरपंथियों की ऐसी जमात खड़ी है जिसे इन मुस्लिम युवकों का नाम बदलकर, पहचान छिपाकर, भेष बदलकर हिंदू गांवों में घूमना कहीं से गलत नहीं लग रहा है। पता लगा कोई बात हुई, ये भीख मांग रहा था और भीख मांगते हुए यह पता लगा कि इसने भेष बदल के कुछ भीख मांगा। डपली वपली बजा के, गाना बजा के, भजन गा के भीख मांग गए। और जगह मांगे, लेकिन ये यहाँ पता लगा आगे कि इसने भेष बदल के मांगा हिंदुओं के गांव में जाके। तो ये हिंदू बन के क्यों भीख मांग रहा था? हाँ, वो उसकी देखो सुनो, हिंदू मुस्लिम का प्यार हमेशा था। नहीं, प्यार है, लेकिन ये तो धोखा है ना। हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमरोहा में भी नंदी के साथ घूम रहा एक तथाकथित साधु हिंदू लड़कियों का हाथ देखने के बहाने गांव में घूम रहा था। बाद में उसका नाम राकेश नहीं बल्कि असलम निकला। फिलहाल एहसान पुलिस हिरासत में है और उसके साथियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गांव-गांव घूम रहे ऐसे कितने कालनेमी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।